बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी का अहम बयान। कल सीकर में उमेश और देहरादून में रिया ने री नीट के प्रेशर में सुसाइड कर लिया। 22 और 23 साल के बच्चे जिन्हें खुले आसमान में उड़ना था, वो इस अन्यायी व्यवस्था से हार गए। ये मौतें एक भ्रष्ट व्यवस्था की देन है। आज कोटा से हम वो लड़ाई शुरू करेंगे जिसका मकसद है किसी बच्चे के सपने ऐसे टूट ना पाए। हर परिवार की ये पीड़ा छात्रों की गूंज बनकर पूरे देश में गूंजेगी। राहुल गांधी का बयान, जहां उन्होंने कहा कि कल सीकर में उमेश और देहरादून में रिया ने रीनीट के प्रेशर में सुसाइड जैसा कदम उठाया है। 22 और 23 साल के बच्चे जिन्हें खुले आसमान में उड़ना था, वो इस अन्यायी व्यवस्था से हार गए। ये मौतें एक भ्रष्ट व्यवस्था की देन है। आज कोटा से हम वो लड़ाई शुरू करेंगे जिसका मकसद है कि किसी बच्चे के सपने ऐसे न टूट पाए। और चले इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए सहयोगी दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, बेहद अहम कोटा दौरा है राहुल गांधी का, लेकिन इस बीच उनका बयान उन बच्चों को लेकर जिन्होंने सुसाइड किया, पूरी जानकारी चाहेंगे और क्या कुछ कहा उन्होंने। जी देखिए, राहुल गांधी डीटी से चार्टर्ड विमान से कोचिंग से कोटा पहुंचे थे, जहां वो एक राष्ट्रव्यापी स्टूडेंट संवाद प्रोग्राम है इसका आज आगाज यहां पर करेंगे। और रवाना होने से पहले उन्होंने जो सीकर में उमेश और देहरादून में जो दोनों नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनके सुसाइड को लेकर उन्होंने जिक्र किया है कि 22 और 23 साल के इन्होंने जो बच्चे हैं खुले आसमान के नीचे उड़ना सीखा था, उन्होंने इस अन्यायी व्यवस्था के दर से अपनी जिंदगी को समाप्त कर दिया। तो आज मैं कोटा से वो लड़ाई शुरू करूंगा जिसका एक ही मकसद है कि किसी बच्चे का सपना नहीं टूटे, किसी माँ बाप को अपने बच्चे को खोना नहीं पड़े। ये बातें मैं स्टूडेंट्स के साथ कहूंगा, उन्होंने की है। और वो तस्वीरें देख सकते हो, जब कोटा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो स्टेट लीडरशिप अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली ने उनका स्वागत किया। और अभी राहुल गांधी थोड़ी देर वहां पर कोटा में रेस्ट करेंगे और रात को 7:30 बजे वो दशहरा ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पर तकरीबन 3 घंटे वो स्टूडेंट से चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए 4 पॉइंट है वो तय किए गए हैं। नीट पेपर लीक, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें गड़बड़ी है, तो वो पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा। यानी किसी भी नेता का किसी तरह का वहां पर कोई भाषण नहीं होगा। एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया है। राहुल गांधी पहलकदमी करते हुए जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या उनके अनुभव है, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनके समाधान है और सुझाव है, उन पर वो यहाँ चर्चा करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके मन में क्या भावना है। तो एक डिफरेंट प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है और राष्ट्रव्यापी अभियान वो कोटा से आगाज करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स है वो नीट है या अन्य जो एग्जाम है उनकी तैयारियां यहाँ पर करते हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश की है। जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस ने भी अब लड़ाई तेज करने का फैसला लिया है। खासतौर से जो जैन जी है या जो यूथ मतदाता है, इस प्रोग्राम के जरिए उन पर उनके कह सकते हैं कांग्रेस रणनीतिकारों का फोकस रहेगा, उनका लक्ष्य यहाँ पर रहेगा। तो 10,000 स्टूडेंट की जीत लाने का लक्ष्य कांग्रेस रणनीतिकारों ने यहाँ पर तैयार किया है और पूरी तरह से गैर पॉलिटिकल इस प्रोग्राम को रखा। लेकिन दिनेश, ये बार बार कहा जा रहा है कि नॉन पॉलिटिकल है, इसमें कोई भाषणबाजी नहीं होगी, लेकिन क्या राजनेता भी मौजूद नहीं रहेंगे कांग्रेस के, या कांग्रेस के सभी दिग्गजों की मौजूदगी रहेगी क्योंकि राहुल गांधी है? जी देखिए, सामने आ रहा है कि एयरपोर्ट पर जब रिसीव किया गया तो वेलकम किया गया, तो तमाम दिग्गज नेता है वो मौजूद यहाँ पर है। और परसों बाकायदा इन नेताओं को बुलाया गया और पूरी तरह से जो यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, कांग्रेस के दोनों अग्रिम संगठन है, उनकी इस प्रोग्राम में भूमिका ज्यादा है। तो एक स्पीच का प्रोग्राम नहीं करने का फैसला किया है, तो ये नेता वहां पर मौजूद रह सकते हैं, लेकिन किसी का इनका कोई स्पीच भाषण वहां पर नहीं होगा। और पूरा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को और राहुल गांधी की जो टीम है उसको इसकी यहाँ पर कमान यहाँ पर दी गई है। इसके बाद प्रयागराज है और अन्य जो शहर है जहाँ प्रतियोगी परीक्षा और नीट एग्जाम को लेकर काफी सेंटर्स है, यूथ पढ़ते हैं, वहाँ राहुल गांधी प्रोग्राम करेंगे। तो दूसरा प्रोग्राम 10 जुलाई होगा और 17 दिन के अंतराल में दूसरी बार राहुल गांधी राजस्थान आए। 1 जून को वो पुष्कर आए थे जहाँ जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग थी, और आज 17 जून को 17 दिन बाद फिर वो कोटा आ रहे। तो एक बड़ा प्रोग्राम, एक डिफरेंट प्रोग्राम रखने का दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया है। अब जो अपनी बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, उससे क्या सियासी मैसेज और प्रभाव जाता है, ये निगाहें सभी जो है इस प्रोग्राम पर टिकी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए।